आज मरीम नवाज साहिबा की प्रेस ब्रीफिंग तो आपने सुनी होगी, बड़े तुंदो तेज किस्म की प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसके अंदर बहुत सारी फिंगर्स पॉइंट हो रही थी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में उन्होंने ये सवाल उठाया कि जी आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर क्या केस बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर केस बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। एहतसाब को अक्रॉस द बोर्ड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो स्टैंड करती है इस बात पे डॉक्टर साहब, लेकिन परसेप्शन कुछ और जाता है कि कन्विक्शन होती नहीं है, ऑपोजिशन लीडरान को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो रेफरेंस बनते हैं मालम जब्बा के और बीआरटी के वो बड़ी सुस्त-रवी का शिकार होते हैं और वहां कुछ भी नहीं होता। सो अल्टीमेटली इमेज ये जाता है कि एहतसाब जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। इस इमेज को कैसे जायल किया जाएगा डॉक्टर साहब? क्या ऑपोजिशन की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सदाएं दुरुस्त हैं? ये एक वतीरा रहा है माजी से। जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तब नून लीग वाले कहते थे, नून लीग वाली हुकूमत थी, फिर पीपुल्स पार्टी कहती थी। अब जो है वो पीटीआई की हुकूमत है तो दोनों अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, जबकि चेयरमैन नैब उन्होंने खुद दोनों ने मिलकर लगाया है। तो फिर ये इतने बेवकूफ हैं कि ऐसे बंदे को लगाया है जो इनके कंट्रोल में नहीं था। ऐसे नहीं होना चाहिए, इदारों को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाए, इदारे इंडिपेंडेंट है, हर चीज टाइम पे हो रही है। इतने दिन शहबाज शरीफ साहब बाहर थे, ये डेट आज जो फिक्स थी, ये डेट आज की फिक्स नहीं थी, 15-20 दिन पहले की फिक्स थी। आज इनको मरियम नवाज की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसने कहा कि इसने इनकार कर दिया, नवाज शरीफ के साथ देने का फैसला किया, एपीसी को इंडोर्स किया। इस वजह से ये सियासत हो रही है, जो सियासत जो इसको हम कहते हैं कि सियासत को इबादत, मगर पाकिस्तान में सियासत है अदाकारी। टाइम टू टाइम ऐसी स्टेटमेंट देना, तनकीद बराए तनकीद करना, हर चीज को टाइमली जो है वो मिलाना, मैं इन चीजों से एग्री नहीं करता हूं। फिर भी जैसे अभी किसी के हवाले से भी ये बात करती है, अभी मैंने सुना आसिम सलीम बाजवा के हवाले से भी इन्होंने बात की, जो अभी आप मुझे कह रही थी कि आप उसके बारे में क्या कहते हैं जब वक्फे में थे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि कोई भी बंदा हो पाकिस्तान का, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखता हो, अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन रखते होते हैं तो वो जवाबदेह जरूर है, उस चीज का उनको जवाब देना चाहिए। राइट, ठीक है, चलिए आप कहते हैं कि जवाब देना चाहिए, बाकी पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा कहते हैं कि देखिए हम तो करप्शन करने वालों को जो है वो दूर फेंक देते हैं, अपनी जमात से ही दूर फेंक देते हैं। लेकिन फिर मुझे बता देना, मालम जब्बा का रेफरेंस और जो बीआरटी का है, 5 बीआरटी बसें जल गई हैं पेशावर के अंदर। अगर ये लाहौर में हो जाता तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराम ना मचा देती? तो वहां क्यों नहीं कुछ हो रहा डॉक्टर साहब? देखिए, अगर वो समझते हैं गलत हुआ है तो जिस तरीके से पनामा केस के हवाले से या नून लीग के केस के हवाले से हमारी लीगल टीम उन चीजों को फॉलो करती है, ये भी फॉलो करे, मुल्क की बेहतरी के लिए फॉलो करे, हमें कोई उस चीज के ऊपर एतराज नहीं है, भली फॉलो करे, मगर कम से कम मुल्क के लिए यूनिटी पैदा करें। आज नया पंडोरा खोल दिया कि भाई जरदारी के ऊपर ये हो गया है, नवाज शरीफ के ऊपर हुई। ये टाइमली जब तक इस मुल्क की तरक्की नहीं कर सकता, जब तक सजा और जजा का कानून मजबूत नहीं होता। बाकी रही बात हमारे लोगों के ऊपर केस, हम तो हमारे लोग तो आए अभी हैं हुकूमत में, 2 साल हुए। ये जो भी केस बने हुए हैं पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में नून लीग के खिलाफ बने हुए हैं, नून लीग की हुकूमत में पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बने हुए हैं, वो माजी से चल रहे हैं। और हमारा सिस्टम जरूर हेड साहब का वीक है कि इतने अरसे से वो चीजें चल रही हैं, उसको फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके आप बैठे हैं हमारे साथ, नैब रिफॉर्म करते हैं, इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ। राइट।